हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राम अवतार अकेडमी में आपका स्वागत है। हमारी 10th क्लास की फिजिक्स की सीरीज चल रही थी, हम उसको कंटिन्यूस आगे करते हैं। कल हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज रेजिस्टेंस में आपने देखा था कि सीरीज एलिमेंट्स तब कनेक्टेड होते हैं जब एक रजिस्टर का एंड दूसरे स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्टेड हो, तो उस टाइप के कनेक्शन को हम सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। और आपने देखा भी था कि सीरीज में करंट की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, यानी एक रेजिस्टेंस में से 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है तो अगले रेजिस्टेंस में से भी 2 एम्पियर ही फ्लो कर रहा था। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस, जो टोटल बैटरी पोटेंशियल था, वो किसके बराबर होता था? इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस के सम के बराबर। ठीक है, तो वहाँ से ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तीसरा, सीरीज रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करने का मेन मकसद होता है कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस गेट करना, कि आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस लेनी है वैल्यू, और आप एक बड़ी रजिस्टर्स यूज़ नहीं करना चाह रहे, अपने जो आपके पास अवेलेबल है उन्हीं से रजिस्टर्स की वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, तो आप उनको सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हमारे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। वो है हमारा रजिस्टर्स इन पैरेलल। रजिस्टर्स इन पैरेलल। ठीक है, पैरेलल में कनेक्शंस देखेंगे हम। तो कल भी हमने देखा था नॉर्मली कनेक्शंस के बारे में, आज हम फिर हल्का सा पॉइंट्स देख लेते हैं। तो अगर मैं आपको बोल के चलूँ कि मेरे पास 3 रजिस्टेंस हैं या 3 रजिस्टर है, सॉरी, ये रजिस्टर है R1 ओम, एक रजिस्टर है मेरे पास R2 ओम, एक रजिस्टर है मेरे पास R3 ओम। ठीक है, मैंने ये 3 रेजिस्टेंस मान ली अपनी तरफ से, और मैं इनको किसी एक ही पॉइंट पर टर्मिनल पर कनेक्ट करा रहा हूँ। मैंने इनके स्टार्टिंग पॉइंट को ऐसे वायर से कनेक्ट कर दिया एक ही तरफ में, और एंड पॉइंट को एक वायर से कनेक्ट कर दिया कुछ इस तरह। ठीक है, और अब मैं इनके अक्रॉस में एक बैटरी पोटेंशियल्स और क्रिएट करना चाहूँगा। तो बैटरी पोटेंशियल्स क्रिएट करने के लिए मैंने माना कि ये टर्मिनल पॉइंट ए है, ये भी बी है। अब ये ए है तो ये भी ऑब्वियसली ए होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यानी ए पोटेंशियल ए ए ए। अब ये सारे पॉइंट ए के हैं, ए ए ए ए ए। ठीक है, ये यहाँ तक ए जाएगा, इससे आगे ए नहीं जा सकता क्योंकि अब रेजिस्टेंस आ गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पैरेलल रजिस्टर्स को पहचानने के लिए, मैं आपको आज सिखाऊंगा। तो ये पॉइंट नोट करके रखना है आपको। ऐसे ही ये पॉइंट ए इधर भी जाएगा, ए ए ए ए ए ए ए ए ए। तो ये टर्मिनल भी पॉइंट ए पर कनेक्टेड है, यानी ये यहाँ तक ए तक है। इसके बाद ये रेजिस्टेंस आ गया तो आगे नहीं जाएगा। ये मैंने इसको बी माना है, तो ये बी 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 बी, ये बी, यानी ये पॉइंट भी ए है, ये भी बी है। इधर ये पॉइंट ए था और ये यहाँ पे ये पॉइंट भी बी हो गया था। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट किसी एक से कनेक्टेड है। जैसे अगर हम छोटा सा एग्जांपल ले, तो मैं ऐसे कह रहा हूँ आपको, ये रजिस्टर्स कुछ ऐसे हैं। ये R1 था आपका, फिर मैंने एक और रजिस्टर लिया R2 लिया, एक और रजिस्टर्स R3 ले लिया हमने। तो ये ऐसे पॉइंट पर कनेक्टेड है, ये ऐसे कनेक्ट करा दिया, ये ऐसे कनेक्ट करा दिया, ये ऐसे कनेक्ट करा दिया। ये कोई पॉइंट है, इनको ऐसे कनेक्ट किया, ये ऐसे कनेक्ट कराया, और ये ऐसे। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो R1 बी और बी के बीच में कनेक्टेड है, R2 बी और बी के बीच में कनेक्टेड है, और R3 बी और बी के बीच में कनेक्टेड है। ठीक है, इस तरह के कनेक्शन को पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। तो हम कहाँ पे थे? अपना पोटेंशियल्स अप्लाई कर रहे थे पॉइंट टर्मिनल ए एंड बी के बीच में। तो मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा दिया वी बैटरी से। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने कहा ये टोटल पोटेंशियल हमारा वी है। स्विच ऑन ऑफ करने के लिए मैंने एक की को यूज़ कर लिया, और सर्किट को हमने ऐसे कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन कहाँ से होगी? पॉजिटिव टर्मिनल से, तो करंट कुछ ऐसे फ्लो करेगा। इनिशियली मैंने माना जो टोटल करंट फ्लो कर रहा है यहाँ से करंट आई है, ये करंट आई जाएगा। अब ये करंट आई यहाँ पे जाने के बाद इसके पास 3 रास्ते हैं जाने के लिए। इस करंट को ए से पॉइंट बी तक जाना है, तो उसके पास R1 भी है, R2 भी है, और R3 भी है, और तीनों अलग अलग डिवाइसेज हैं। हो सकता है ये बल्ब हो सकता है ये रेफ्रिजरेटर हो सकता है ये AC हो। तीनों अलग अलग इक्विपमेंट है, तो जिनका रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा।
तो यानी मैंने माना यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो हो सकता है करंट I1, यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो हो सकता है करंट I2, यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो करंट हो सकता है I3। I1 वहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ पे I2 आया, यहाँ पे I3 आया, ये I1 आ रहा है, ये I2 आ रहा है, ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, इधर से I3 जा रहा है, यानी पॉइंट बी पे फिर से मिल गए और फिर से करंट क्या फ्लो कर रहा है I। ये करंट I आया, ये करंट I आया, और ऐसे एक सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ये कंप्लीशन ऐसे चलता रहता है, यानी हम कह सकते हैं करंट I बराबर है किसके, I1 प्लस I2 प्लस में I3 के। ये टोटल करंट है आपका सर्किट में। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो और भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर आप यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा के देखो तो जितना वोल्टेज आ रहा है उतना ही वोल्टेज एक्रॉस R3 पाओगे आप। मीन्स वो वोल्ट मीटर आपने पहले यहाँ पे कनेक्ट किया, आपने देखा वो V वोल्ट दे रहा है, फिर वो वोल्ट मीटर हटा के मैंने R3 के एक्रॉस में लगाया, फिर आपने देखा वो भी V वोल्ट दे रहा है, फिर R2 के एक्रॉस में चेक किया वो भी V वोल्ट दे रहा है, फिर R1 के एक्रॉस चेक किया वो भी V वोल्ट दे रहा है। यानी पैरेलल कनेक्शंस के अंदर करंट तो डिवाइड हो जाता है लेकिन पोटेंशियल सभी टर्मिनल के अक्रॉस में सेम रहेगा। यहाँ पे भी वोल्ट है तो इसके अक्रॉस भी टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल है वो कितना रहेगा, V वोल्ट। यहाँ पे भी कितना रहेगा, V वोल्ट, और R1 के अक्रॉस भी कितना पोटेंशियल रहेगा बेटा, V वोल्ट। ठीक है, तो 2 पॉइंट समझ में आ गए। पैरेलल में करंट डिवीजन होता है और पोटेंशियल सेम रहता है, और सीरीज में इसका उल्टा था, करंट सेम था, पोटेंशियल डिवीजन होता था। ठीक है, तो अब हम यहाँ से अपना डेरिवेशन निकालेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये, इसको जरूर देखने के बाद एक बार प्रैक्टिस कीजिए, कोई क्वेरी हो तो जरूर बताइए फिर हमें। तो हमारा टोटल करंट I है I1 प्लस I2 प्लस I3। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के हिसाब से आपको मालूम है कि टोटल पोटेंशियल होता है टोटल करंट इनटू में टोटल रेजिस्टेंस। यानी टोटल करंट की अगर हम बात करें तो वो हो जाता है टोटल पोटेंशियल अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। अब मैं सिर्फ R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस की बात कर रहा हूँ, तो R1 के अक्रॉस में इस रिलेशन को यूज़ करते हुए करंट I1 क्या हो जाएगा, R1 के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, V है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, R1 है, ये है I1 की वैल्यू। इसी तरह से मैं I2 की वैल्यू निकालूँ तो वो हो जाएगी V अपॉन में R2, और I3 की वैल्यू निकालूंगा तो वो हो जाएगा V अपॉन में R3। ठीक है, तो ये I1, I2, I3 की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ और फिर इसको डिफाइन करता हूँ। तो करंट I बन जाता है आपका V अपॉन में R1 प्लस V अपॉन में R2 प्लस V अपॉन में R3। I क्या है यहाँ पे, टोटल करंट ऑफ सर्किट, टोटल सर्किट करंट, टोटल सर्किट करंट है तो I को मैं ऐसे लिख सकता हूँ V अपॉन में RP। V क्या है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी सर्किट। RP क्या है बेटा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। तो I की जगह पे मैं लिख सकता हूँ V अपॉन में RP। तो I की जगह पे हमने लिखा V अपॉन में RP इज इक्वल टू V अपॉन में R1, V अपॉन में R2, V अपॉन में R3। ऊपर से आप V कॉमन लेंगे तो इधर से तो V बराबर V बटे में RP, यहाँ से आपने V कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन में R3। ये V से ये V कैंसिल। ठीक है, मीन्स RP क्या आ गया, 1 अपॉन RP, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन में R3। ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या देगी, RP। क्लियर है यहाँ तक। तो ये था आपका पैरेलल कनेक्शंस। इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं वैल्यू रख के, और उसके बाद हम फिर इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेंगे। तो मैं मान के चलता हूँ, मैंने माना कि R1 है आपके पास 2 ओम, R2 है आपके पास 3 ओम, और R3 है आपके पास 4 ओम। ठीक है,
आपको बोला गया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए अगर वो पैरेलल में कनेक्टेड हो, ठीक है। आरपी की वैल्यू बतानी है, तो आपको रिलेशंस का यूज़ करने पर पता चलेगा कि 1/RP किसके बराबर है, 1/R1, R1 की वैल्यू है 2, 1/R2, R2 की वैल्यू है 3 ओम, 1/R3, R3 की वैल्यू है 4 ओम। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम आएगा 12, ये 6, 4, 3, ठीक है। 6 4 10, 13/12। लेकिन ये आरपी की वैल्यू नहीं आई है, ये 1/RP। आपको आरपी चाहिए तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा, तो इसको रिवर्स करोगे तो आरपी किसके बराबर आएगा, ये पॉइंट भी रिवर्स हो जाएगा, यानी 12/13 ओम। ये है आपका पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, मीन्स टोटल रजिस्टर। ये आपका रजिस्टर है टोटल, ये वैल्यू है आपकी। क्लियर है। अब यहाँ से आप एक पॉइंट नोट करेंगे तो आप देखेंगे कि 12 को 13 से डिवाइड करोगे तो ये 1 से भी छोटी वैल्यू जाएगी, और जो आपके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, पहले इंडिविजुअल रेजिस्टेंस थे उनकी वैल्यू 1 से भी बड़ी है। तो यहाँ से ये पॉइंट निकल कर आता है बच्चों कि पैरेलल कनेक्शन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसकी वैल्यू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से मिनिमम होगी। मतलब पैरेलल रेजिस्टेंस का यूज़ वहाँ पर करेंगे जहाँ पर आपको इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए, कि आपको मान के चलो 0.5 0.6 के आसपास चाहिए, जो इन तीनों से कम है। तो आपको कैसे बनाना है, नया रेजिस्टेंस नहीं मिले तो तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगा, एक से भी छोटा रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शंस का एक ये बेनिफिट है। दूसरा, आप इसको इंडिविजुअली स्विच लगा सकते हैं अपने, ठीक है, सर्किट्स के अंदर, एक ये बेनिफिट होता है। तो ये जो 3-4 पॉइंट है आपके, हम अब इनको नोट कर लेते हैं, आपको हम नोट करा देते हैं पॉइंट्स, ताकि आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं आए, और साथ साथ आप अपने नोट्स भी बनाते रहें। तो वो पॉइंट्स मैं नोट करा रहा हूँ आप लोगों को बच्चों। तो पॉइंट नंबर 1, ठीक है, इम्पोर्टेंट कंक्लूजन करके लिख लेते हैं हम। कंक्लूजन, तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 क्या था कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम था, तो हम लिख रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, ठीक है, अक्रॉस ईच रजिस्टर is exactly the same and equal to the potential difference across the combination। यानी हमने पढ़ा था कि सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो पोटेंशियल है वो अपने बैटरी पोटेंशियल के बराबर रहेगा, ठीक है। सेकंड थिंग आपने पढ़ा था कि करंट डिवाइड हो जाता है, तो वही चीज़ है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि टोटल करंट थ्रू द पैरेलल combination of resistors, through the parallel combination of resistors is equal to the sum of the individual currents through रजिस्टर्स। या ये लिखने की जरूरत नहीं है, मीन्स मैं ऐसे लिख देता हूँ, I बराबर में I1, I2, I3, अगर और भी रजिस्टर्स है तो I4, ऐसे सो ऑन, ठीक है बेटा। ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग, रेजिस्टेंस के लिए आपको पता ही है, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे मिलती है, RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 एंड सो ऑन, ठीक है। और एक दो पॉइंट और नोट कर लेते हैं, फोर्थ करके मैं आपको नोट करा देता हूँ कि पैरेलल कॉम्बिनेशंस में हमेशा लेजर वैल्यू मिलती है आपको, ठीक है। अभी हमने आपको एग्जांपल दिया था R1, R2, R3, 2,
3 और 4 ओम थे, लेकिन जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था वो 1 से भी छोटा था। ठीक है, तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी, तो इसको नोट कर लीजिए। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, द इक्विवेलेंट resistance of the parallel combination is lesser than any individual resistance used in the circuit। ठीक है, क्लियर है, कन्फ्यूजन तो नहीं है यहाँ पे। अच्छा, एक हमने सीरीज में आपको ये बताया था कि जो रजिस्टर्स है आपके, अगर उन सब की वैल्यू आर हो जाए तो आपको जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था वो n इंटू आर हो जाता था, मतलब n था नंबर ऑफ रजिस्टर्स, r था वैल्यू ऑफ रजिस्टर्स, तो उनकी गुना करने पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता था। ऐसे यहाँ पे भी एक पॉइंट आता है कि भाई पैरेलल रेजिस्टेंस की वैल्यू r अपॉन में n होती है। r क्या है यहाँ पे, जो आपके डिफरेंट रजिस्टर्स थे उन सब की वैल्यू क्या हो गई, कैपिटल R, यानी सेम हो गई उनकी वैल्यू। n क्या है, नंबर ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा R1, R2 और R3, इन सब की वैल्यू है आपके पास 6 ओम, तो आपको RP निकालना है, आपको ये बोल दिया जाए तो RP निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों रजिस्टर्स की वैल्यू सेम है। तो R की वैल्यू कितनी है, 6 ओम, अपॉन में नंबर ऑफ रजिस्टर्स, कितने रजिस्टर है 3, तो डिवाइड करोगे कितना आएगा 2 ओम, तो यानी RP की वैल्यू कितनी है 2 ओम। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है, इसको भी नोट करके रखना है आपको। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने नोट किए। अब मैं इसका एग्जांपल्स वगैरह और बता देता हूँ। एग्जांपल तो आपको मालूम ही है, आपके जितने भी होम अप्लायंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स जितने भी कनेक्टेड होते हैं घरों के अंदर, वो सब इसी कॉम्बिनेशंस पे डिपेंड करते हैं, मीन्स सब में पैरेलल कॉम्बिनेशन ही होता है। यानी जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट होती है वही एग्जाम्पल होती है इस पैरेलल कॉम्बिनेशंस का। ठीक है, और इसकी कुछ एडवांटेज हैं वो भी हम नोट करा देते हैं, ताकि आप नोट्स बना रहे हैं तो वो कंप्लीट से आपके लिए पास ही रहें आपके पास। तो एडवांटेज में फर्स्ट थिंग तो आपको मालूम ही है कि जो सर्किट की रिक्वायरमेंट है, सर्किट में इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है डिफरेंट करंट की, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। मतलब जिसको जितना करंट चाहिए वो उतना करंट ड्रा कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये पॉइंट आपको नोट करा देता हूँ कि ईच गैजेट्स और ईच गैजेट्स ड्रा appropriate current as per its operational requirement। ठीक है, फर्स्ट थिंग हो गई। सेकेंड थिंग हो जाएगी कि आप अलग अलग स्विच यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सेपरेट ऑन ऑफ स्विच कैन बी एम्प्लॉयड। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेज है इस सर्किट्स की। दूसरा, आप ज़्यादा से ज़्यादा करंट भी सर्किट से ड्रा कर सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ वी कैन ड्रा मोर करंट। ठीक है, फ्रॉम वोल्टेज सप्लाई। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा करंट ड्रा कर सकते हैं आप। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। सेकंड थिंग, अब इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स कराने से पहले मैं आप लोगों को सर्किट के टाइप सिखाऊंगा कि पैरेलल सर्किट में किस किस तरह से कनेक्शन होते हैं और आप कैसे पहचानोगे कि वो पैरेलल कनेक्शन है, सीरीज़ कनेक्शन है।
आई होप अगर आपने सीरीज की प्रैक्टिस की होगी तो सीरीज में आपको डाउट नहीं आया होगा न्यूमेरिकल्स में। उसमें आपको पता है एक का एंड पॉइंट दूसरे के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्टेड है। तो सीरीज में आज तक मैंने जितने भी बच्चों को पढ़ाया उनको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। पैरेलल के केस में मैंने देखा है अच्छे से अच्छे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको मालूम ही नहीं होता है कि सर सीरीज कनेक्शन है या पैरेलल कनेक्शन है। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको सीधे न्यूमेरिकल कराऊँ तो काफ़ी प्रॉब्लम महसूस होगी इसमें आपको। तो मेरे हिसाब से मैं आप लोगों को कल इस टॉपिक को कंटिन्यूस कराऊंगा। उसमें मैं आपको लगभग 11 to 12 टाइप्स सिखाऊंगा पैरेलल कनेक्शंस की, कि पैरेलल कनेक्शन ऐसे ऐसे आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, वो हमने नोट किए हुए हैं जिस तरह के पैरेलल कनेक्शन पूछे जाते हैं। तो पैरेलल कनेक्शन पहचानना कैसे है कि वो पैरेलल कनेक्टेड है या नहीं है, उनको फिर आपको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, ये सब कल मैं आप लोगों को डिटेल में और बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाऊंगा। ये मेरी गारंटी है कि आप ज़िंदगी में कभी मिस्टेक नहीं करोगे उन क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो आज की वीडियो हम इतनी ही रखते हैं। तो बाकी का जो ये टॉपिक है पैरेलल कनेक्शंस के टाइप्स और उसके न्यूमेरिकल कल कंटिन्यूस करेंगे हम। तो शायद से आपको कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं हो रही है, अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिए और फोकस कीजिए अपनी स्टडी पे रादर देन टू एंजॉय एनी वीडियोज़ ऑफ ऑन दी यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब पे इधर उधर की बकवास की चीज़ें देखने से अच्छा है पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। यही टाइम है, क्रूशियल टाइम है, लाइफ बना लोगे, कुछ सीख लोगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय, टेक केयर।